आज हम बात करने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे सिस्टम की जो हमारे ग्रह की जलवायु को कंट्रोल करता है, और यह सिस्टम अब खतरे में है। चलिए शुरुआत इसी चेतावनी से करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम 2025 तक भी ढह सकता है। तो आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें पहले समुद्र के अंदर चल रही उन अदृश्य ताकतों को जानना होगा जो हमारे ग्रह के मौसम को तय करती हैं। इन्हें हम एक तरह का ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कह सकते हैं। हमारे जो महासागर हैं वो कोई ठहरे हुए तालाब नहीं है, वो धाराओं का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ जाल है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह, जो गर्मी, पोषक तत्व और जीवन को पूरी दुनिया में पहुंचाती हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा है वो अटलांटिक महासागर में है। तो चलिए अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, या जिसे हम शॉर्ट में एमॉक कहते हैं। अब ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत आसान। थर्मो का मतलब तापमान और हेलाइन का मतलब खारापन। बस पानी के तापमान और उसके खारेपन का जो फर्क है वही इस पूरे महासागरीय इंजन को चलाता है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले गर्म और खारा पानी भूमध्य रेखा के पास से उत्तर की ओर बहता है। जब ये पानी ठंडे उत्तरी इलाकों में पहुंचता है तो अपनी गर्मी हवा में छोड़ देता है। इससे ये पानी ठंडा और भी ज्यादा खारा और भारी हो जाता है, और फिर यही भारी और ठंडा पानी ग्रीनलैंड के पास हजारों मीटर नीचे डूब जाता है और वहां से समुद्र की तलहटी के साथ साथ दक्षिण की ओर अपना लंबा सफर शुरू करता है। और ये पूरा सफर इतना धीमा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पानी की एक बूंद को ये पूरा चक्कर काटने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिस्टम एक बहुत बड़े हीट पंप की तरह काम करता है। ये गर्मी को गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि पश्चिमी यूरोप जैसी जगहों का मौसम इतना अच्छा रहता है, वरना वो जगहें बहुत ज्यादा ठंडी होती। लेकिन हजारों सालों से जो सिस्टम एकदम स्टेबल चल रहा था, अब पहली बार वो कमजोर पड़ने लगा है, और इसके सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला? वो स्मोकिंग गन क्या है जिससे ये पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है? और ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। नॉर्थ अटलांटिक में ये जो एक बड़ा सा नीला धब्बा दिख रहा है, ये असामान्य रूप से ठंडा पानी है। पिछले 20 सालों में ये पृथ्वी का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो गर्म होने की बजाय ठंडा हुआ है, और ये ठीक उसी जगह है जहां एमओसी को अपनी गर्मी छोड़नी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है? वजह है पानी की डेंसिटी, मतलब उसके घनत्व में बदलाव। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, और उस बर्फ का ताज़ा पानी भारी मात्रा में नॉर्थ अटलांटिक में मिल रहा है। अब ताज़ा पानी खारे पानी से हल्का होता है, इसलिए वो आसानी से नीचे नहीं डूब पाता, और इसी वजह से पूरी की पूरी धारा धीमी पड़ती जा रही है। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि 1950 से अब तक एएमओसी में कम से कम 15% की गिरावट आ चुकी है। मतलब ये सिस्टम पिछले 1000 से ज्यादा सालों में अपने सबसे कमजोर दौर में है। अब ये धीमापन सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। अगर ये सिस्टम ढह गया तो इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया में फैलेगा। इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही गंभीर और दूर तक फैलने वाले होंगे। जरा सोचिए, यूरोप का तापमान 3 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है। अमेज़न के जंगलों में बारिश का पैटर्न बदल सकता है। अफ्रीका में सूखा पड़ सकता है। यहां तक कि एशिया के मॉनसून पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। ये सब सुनकर सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि ये कब हो सकता है? क्या ये कोई बहुत दूर का खतरा है, या ये हमारे ही जीवन काल में हो सकता है? देखिए, इस पर वैज्ञानिकों में भी काफी बहस चल रही है। आईपीसी का मानना है कि इस सदी में इसके ढहने की संभावना कम है, लेकिन हाल ही में हुई कुछ स्टडीज एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाती हैं, जिनके मुताबिक ये 2025 से 2095 के बीच कभी भी हो सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात किसी तारीख को लेकर नहीं है। असली मुद्दा यह है कि हम इंसानों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हमारे प्लैनेट के एक बहुत ही जरूरी सिस्टम को तबाही के कगार पर ले आई है। सही समय क्या होगा ये शायद पक्का ना हो, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एकदम साफ है।
जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा खतरा बढ़ता जाएगा। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे ग्रह की जलवायु आपस में जुड़े हुए कई सिस्टम्स का एक नाजुक सा बैलेंस है। अगर AMOC जैसा एक मजबूत इंजन लड़खड़ा सकता है तो अगला कौन होगा?